हेलो स्टूडेंट्स, देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग में आपका टॉपिक चल रहा था मेथड्स ऑफ प्रिंटिंग, यानी कि जो प्रिंटिंग है वो उसके मेथड्स क्या क्या है और प्रिंटिंग कितने प्रकार की होती है। तो प्रिंटिंग्स जो है वो दो मेथड्स हैं प्रिंटिंग के। एक है आपका हैंड प्रिंटिंग और दूसरा होता है आपका मशीन प्रिंटिंग। तो जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो है हैंड प्रिंटिंग के अंदर आपकी थर्ड प्रिंटिंग आती है स्क्रीन प्रिंटिंग। इससे पहले मैं दो तरह की प्रिंटिंग आपको बता चुकी हूँ। पहली है ब्लॉक प्रिंटिंग और दूसरी थी आपकी स्टेंसिल प्रिंटिंग। अब आपकी थर्ड प्रिंटिंग आती है स्क्रीन प्रिंटिंग। तो छपाई की इस विधि में एक विशेष प्रकार का फ्रेम प्रयोग किया जाता है जिसमें नायलॉन का कपड़ा इत्यादि स्क्रीन बनाने में प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, मान लीजिए आपकी जो छपाई का ये मेथड है, ठीक है, इस छपाई के मेथड में एक फ्रेम का यूज़ किया जाता है। ठीक है, एक फ्रेम का यूज़ किया जाता है। फ्रेम मतलब कि मान लीजिए आपका लकड़ी का कोई फ्रेम आपने रेडी किया स्क्वायर में। ठीक है, जैसे आप एक पेंटिंग को फ्रेम कराते हो उसी तरह एक फ्रेम यूज़ किया जाता है, यानी सिर्फ चारों तरफ एक लकड़ी होती है और बीच में कुछ नहीं होता, सिर्फ एक बॉर्डर बनाया जाता है लकड़ी का। उसके अंदर नायलॉन का कपड़े से उसको फ्रेम को कंप्लीट किया जाता है, यानी उस फ्रेम के ऊपर नायलॉन का जो कपड़ा है वो अच्छे से उसके ऊपर पैक किया जाता है या उसको कील से उसे बहुत ज़्यादा टाइट एक फ्रेम बना लिया जाता है। तो ये एक तरह की स्क्रीन कंप्लीट हो जाती है। और इसके ऊपर क्या होता है कि जो भी आपको डिज़ाइन की ज़रूरत होती है, कोई भी आपने मोटिफ लिया है, डिज़ाइन चाहे आपका फ्लावर्स हो, लीव्स हो, कोई कार्टून की इमेजेस हो या कोई भी आपका या कोई ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन हो, कुछ भी आपको जो भी अपने फैब्रिक के अकॉर्डिंग या अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग आप कोई भी डिज़ाइन ले सकते हो। तो उस स्क्रीन के ऊपर यानी नायलॉन फैब्रिक के ऊपर क्या करते हो आप, एक तरीके से एक डिज़ाइन बनाते हो और उस डिज़ाइन को, यानी जो भी डिज़ाइन है उस डिज़ाइन के ऊपर आप वाइट इनेमल पेंट का यूज़ करते हो। ठीक है, या कई बार वार्निश का भी यूज़ किया जाता है उसके ऊपर। तो जहाँ जहाँ पर डिज़ाइन है, डिज़ाइन की आउटलाइनिंग के ऊपर यूज़ किया जाता है और बाकी डिज़ाइन के अंदर का हिस्सा छोड़ दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद जो आपने डिज़ाइन की आउटलाइनिंग तैयार कर ली है वाइट इनेमल पेंट से या फिर आपका जो वार्निश है उसके थ्रू, उसके बाद आप साइड में जितना भी आपका फैब्रिक बचता है या फ्रेम का एरिया बचता है, उस बाकी के फ्रेम एरिया पर आप क्या करते हो, वाइट इनेमल पेंट या वार्निश से कवर कर लेते हो। तो इस तरह आपकी स्क्रीन कंप्लीट हो जाती है। उस पेंट को आप कुछ दिन के लिए, 2-1 दिन के लिए धूप में सुखा देते हो। ठीक है, तो जब ये आपका फ्रेम जो है कंप्लीट हो जाता है प्रिंटिंग करने के लिए, तथा इस छपाई को यानी स्क्रीन प्रिंटिंग को सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग भी कहा जाता है, सेरीग्राफी भी कहा जाता है, सेरीग्राफ छपाई भी इसको कहते हैं। तो यह फ्रेम आकार में सीमित होता है और जिससे वस्त्र का कुछ भाग ही छप पाता है, यानी कि इसको आप ज़रूरत से ज़्यादा बड़ा नहीं बना सकते। आप नॉर्मल एक जो छोटी प्रिंटिंग का साइज़ होता है आप उसको इतना ही रख सकते हो, या नॉर्मल जितना आप उसको पकड़ सकते हो फैब्रिक के ऊपर, जितना आपको डिज़ाइनिंग चाहिए होता है, यानी आप एक लिमिटेड ही आप इस फ्रेम को बना सकते हो। ठीक है, तो इसमें वस्त्र का कुछ ही भाग छप पाता है, क्योंकि देखिए हैंड प्रिंटिंग है तो पहले आप किसी भी फैब्रिक का एक पार्ट छाप प्रिंट करोगे, फिर दूसरा, फिर तीसरा। तो अगर आपको पूरा भी कवर करना है तो स्टेप बाय स्टेप आप जो है प्रिंटिंग करोगे, यानी आप पूरे फैब्रिक पर एक साथ प्रिंटिंग जो है नहीं कर सकते। तो फ्रेम को वस्त्र के ऊपर छप जाने पर उसी फ्रेम को दूसरे स्थान पर रखकर छपाई करते हैं, यानी कि जब आप उस फ्रेम के उल्टी साइड, यानी आपने फ्रेम सीधी साइड फैब्रिक के ऊपर रख दिया और उल्टी साइड उसकी आती है, तो उसमें आप
कलर डालते हो और एक स्क्यूज़र से, एक लकड़ी का स्क्यूज़र होता है, उससे आप कलर को ऊपर से नीचे की तरफ स्ट्रेटली उसको लेते हो। तो जो कलर जहाँ पर आपने वाइट पेंट या वाइट वो वार्निश नहीं लगाई, वहाँ पर कलर जाता है स्क्रीन के अंदर और वो फैब्रिक के ऊपर छप जाता है। ठीक है, तो ये प्रिंटिंग इस तरीके से जो है की जाती है। तो फ्रेम को वस्त्र के ऊपर छप जाने पर, यानी जब वो आपका डिज़ाइन बन जाता है, तो उसको दूसरे स्थान पर रखकर आप दोबारा से उसकी छपाई कर सकते हो। रंग लगाने का कार्य जो होता है वो हाथ द्वारा किया जाता है, यानी आप साइड में कलर को डालते हो और इस कार्य में अत्यंत समय व शक्ति लगती है। यानी देखिए हैंड प्रिंटिंग है, तो हैंड प्रिंटिंग में जो है थोड़ी मेहनत और टाइम भी लगता है। तो इसलिए इस प्रकार की छपाई युक्त वस्त्र अत्यधिक जो है कीमती होते हैं या कॉस्टली होते हैं। छपाई की क्रिया करने के लिए वस्त्र को सीधी किसी मेज पर बिछा दिया जाता है। ये थोड़ा सा गलत लिखा गया है। वस्त्र को किसी मेज पर बिछा दिया जाता है और अब फ्रेम को वस्त्र पर सीधा रखते हैं, यानी कि जो उसकी बाहर से देखने में जैसी स्क्रीन होती है उस वाली लेयर को या उस सतह को सीधा डायरेक्ट फैब्रिक के ऊपर रखते हैं और जो अंदर का हिस्सा होता है यानी उल्टी साइड होती है वो ऊपर की साइड होनी चाहिए। तो इस फ्रेम पर किसी स्क्रीन पर नमूना अंकित करते हैं और स्क्रीन के उन भागों पर जहाँ की रंग नहीं लगाना है, किसी अवरोधक पदार्थ यानी कि कोई ऐसा अवरोधक पदार्थ लगाया जाता है, जैसे मोम या वार्निश को लगाया जाता है, ताकि जब आप पूरी स्क्रीन के ऊपर कलर फैलाते हो तो जो वो अवरोधक पदार्थ है, यानी कि आपको लगता है कि इस जगह कलर नहीं आना है, तो वहाँ पर आप कोई भी अवरोधक पदार्थ या वार्निश लगा सकते हो। तो जब आप कलर स्क्रीन के ऊपर बिछाते हो तो वो आपका कलर जो है फैब्रिक के ऊपर नहीं जाएगा, यानी जहाँ जहाँ आपको सिर्फ डिज़ाइनिंग में कलर चाहिए सिर्फ वो वहीं पर जो है कलर फैब्रिक के ऊपर आ जाता है। तो स्क्रीन को वस्त्र पर स्थिर रखकर रंग का पेस्ट लगाया जाता है और जो कलर होता है ना तो लिक्विड होता है ना ज़्यादा डार्क होता है, यानी मीडियम होता है, यानी ना तो आप उसको ज़्यादा गीला रख सकते हो, क्योंकि वो भी अगर ज़्यादा कलर गीला होगा तो वो भी वो फैब्रिक के ऊपर फैल जाएगा, जो टाइट होगा वो एक डार्क फॉर्म में जम जाएगा। तो अर्ध तरल रूप में आपका कलर होना चाहिए। तो अवरोधक पदार्थ लगे स्थानों को छोड़कर नमूने वाले स्थान जो हैं रंगे जाते हैं, यानी कि जहाँ जहाँ पर जो है डिज़ाइन वहीं पर सिर्फ आपका कलर लगेगा। यानी कि डिज़ाइन में भी आपका जैसे फ्लावर्स है या लीव्स की आउटलाइनिंग होती है, वहाँ पर भी आपका वार्निश लगा जाएगा, ताकि जो उसके अंदर का डिज़ाइन है उसके अंदर कलर जाए और लीव्स वाला जो डिज़ाइन है वो फैब्रिक के ऊपर छप जाता है जब उसके ऊपर कलर आप लगाते हो और वस्त्र पर छपाई की क्रिया जो है संपन्न हो जाती है। लास्ट आता है हैंड प्रिंटिंग में स्प्रे प्रिंटिंग। तो स्प्रे छपाई में वस्त्र पर रंग को मशीनी एयर ब्रश व हाथों के द्वारा ब्रश के साथ लगाया जाता है, जो कि कपड़े पर रंग की फुहार कर देता है। यानी कि आप उसको डायरेक्टली कलर को जो है फैब्रिक के ऊपर नहीं लगाते, आप नॉर्मल आपने एक ब्रश लिया और ब्रश पे हल्का सा कलर लगाया है, उसको डिप किया और उसको हल्के हल्के किसी दूसरे ब्रश से जब उसको ब्रश के एयर को हिलाते हैं तो हल्की हल्की जो कलर की डॉट है वो क्या होती है बिखर के क्या फैब्रिक के ऊपर आ जाती है, जिसको हम स्प्रे इफ़ेक्ट कहते हैं ना, तो जो कि कपड़े पर रंग की फुहार कर देता है। यह जो होती है ये सस्ती छपाई होती है, यानी एक सस्ती प्रिंटिंग है। आप इसको नॉर्मल अपने घर पर भी इस्तेमाल कर सकते हो वस्त्र को ज़्यादा अच्छा बनाने के लिए। या जो स्प्रे होता है स्प्रे प्रिंटिंग, आप नॉर्मल कोई आपने हैंड शीट बनाई है, हैंड वर्क किया है किसी शीट के ऊपर, उसको सुंदर बनाने के लिए, अट्रैक्टिव बनाने के लिए, किसी भी चीज़ की डिज़ाइनिंग में आप स्प्रे प्रिंटिंग नॉर्मल भी यूज़ कर सकते हो। तो उसमें पानी, अल्कोहल या अन्य कार्बनिक विलायक में घुले हुए प्रत्यक्ष अम्लीय रंगों का जो है उपयोग किया जाता है। तो देखिए ये हमारी लास्ट जो है स्प्रे प्रिंटिंग थी। नॉर्मल जो हैंड प्रिंटिंग होती है, आप नॉर्मल नॉर्मल ब्रश से भी आप नॉर्मल किसी भी जो वस्त्र के ऊपर प्रिंटिंग नॉर्मल कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स आज का जो हमारा टॉपिक है
हैंड प्रिंटिंग ये यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अब आपका नेक्स्ट टॉपिक जो होगा मशीन प्रिंटिंग उसके बारे में बताऊँगी।